साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। सभी साथी बतलाएंगे साउंड वगैरह आप लोगों को क्लियर मिल रही है, और अगर आवाज वगैरह क्लियर है तो साथियों आज हम लोग यूजीसी नेट, जो कि कल मैंने जिस टॉपिक पर थोड़ा चर्चा किया था और आपको बतलाया था, और यानी कि मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के हयातो जिंदगी से मुताल्लिक जो सवाल बनते हैं, जो सवाल पूछे जाते हैं, इसको मैंने कल आपको बतलाया था सब्जेक्टिव फॉर्मेट में। आज उसके तमाम जो सवालात होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होंगे। किस में होंगे साथियों? ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में। यानी ये एक छोटा सा मॉक टेस्ट होगा। कैसा साथियों? तो एक मॉक टेस्ट होगा। ये आपके लिए काफी बेनिफिट और बहुत ही उम्दा क्लास होंगे। तो इसमें आपको करना क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इससे पहले आप अगर जीएस ऑनलाइन से जुड़े होंगे तो आप तैयारी किए होंगे, लेकिन सभी में आपको साथियों ईमानदारी बरतनी है, यानी आपको अपने तौर पे अपनी कोशिश करनी है। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस शायर को हैवाने ज़रीफ कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है किस शायर को हैवाने ज़रीफ कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए में है मिर्जा गालिब, ऑप्शन नंबर बी में है मीर जाहिद, ऑप्शन नंबर सी में है अकबर इलाहाबादी, और ऑप्शन नंबर डी में है ज़रीफ जबलपुरी। चलिए ओके, चलिए तौसीफ आलम जयपुर। चलिए सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करते चलेंगे, और ये यूजीसी नेट का जो है रोजाना लाइव साथियों 9 बजे रात में चल रहे हैं। ओके साथियों, बहुत अच्छा। मिर्जा गालिब को हैवाने ज़रीफ कहा गया। अगर यहां पर एक चीज और मैं प्लस कर दूं कि किसने मिर्जा गालिब को हैवाने ज़रीफ कहा है, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता हो तो बतलाइए किसने मिर्जा गालिब को हैवाने ज़रीफ कहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। एक तो है कि हैवाने ज़रीफ किसको कहा जाता है ये तो आप जान गए, लेकिन किसने मिर्जा गालिब को हैवाने ज़रीफ कहा है, ये क्वेश्चन आप बताओ साथियों क्या होगा राइट आंसर। किसने मिर्जा गालिब को हैवाने ज़रीफ कहा है। ओके ओके, चलिए बहुत अच्छा, वेरी नाइस जी। सभी लोग बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। गालिब को हैवाने ज़रीफ किसने कहा है? हाली ने। बहुत अच्छा साथियों, वेरी नाइस। हाली ने गालिब को हैवाने ज़रीफ कहा। एक बात यह भी याद रखिएगा, अगर आपको पूछ ले कि साथियों हाली के उस्ताद, तो हाली के उस्ताद जो हैं गालिब हैं, और हाली पहले तखल्लुस खस्ता क्या करते थे? क्या करते थे? खस्ता रखते थे। लेकिन बाद में जब गालिब ने इन्हें कहा कि आप अपना तखल्लुस खस्ता से बदलकर हाली कर लीजिए, तो ये साथियों अपना तखल्लुस हाली रखने लगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में है गालिब के खुतूत का दूसरा मजमुआ किस नाम से शाये हुआ था। देखो दूसरा मजमुआ के बारे में बात हो रही है, और ये खुतूत का भी मजमुआ है। चलिए बहुत अच्छा, वेरी नाइस साथियों। उर्दू मुअल्ला रिक़ात गालिब और उरूद हिंदी मकतूबात गालिब। जी, गालिब के खुतूत का दूसरा मजमुआ। ओके ओके, चलिए बहुत अच्छा, वेरी नाइस। देखो गालिब के टोटल 2 खुतूत हैं साथियों, ये तो आपको पता है। तो पहला जो है वो उर्दू मुअल्ला है, और दूसरा है उरूद हिंदी। क्या नाम है? उरूद हिंदी। तो देख रहे हो कुछ लोग गलती कर रहे हैं, उर्दू मुअल्ला दे रहे हैं। अरे गालिब के टोटल 2 खुतूत हैं। कितने खुतूत हैं? 2 खुतूत हैं। तो उसमें से जो पहला है उसका नाम क्या है? तो साथियों जी सॉरी गलतियां हमसे ही हो गई हैं जी। पहला का नाम उरूद हिंदी है और दूसरा का नाम है उर्दू मुअल्ला। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है बिल्कुल राइट है। ऑप्शन ए जिन लोगों ने भी दिया है राइट है जी। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। खुतबात अहमदिया किसकी तसनीफ है? खुतबात अहमदिया किसकी तसनीफ है? ऑप्शन नंबर ए में है नजीर अहमद, ऑप्शन नंबर बी में है मौलवी अब्दुल हक, ऑप्शन नंबर सी में सर सैयद अहमद खां, और ऑप्शन नंबर डी में है मौलवी ज़काउल्लाह। क्या पूछा जा रहा है साथियों? खुतबात अहमदिया। तो ये साथियों एक सीरत के मौजू पर किताब है। ये सर सैयद अहमद
خاں کے نے اس کو لکھا ہے، اس لیے اس کا آپشن نمبر سی رائٹ ہو جائے گا. اوکے چلیے اگلا کوشچن ہے خطبات احمدیہ کا موضوع کیا ہے؟ آپشن نمبر اے میں ہے شاعری، آپشن نمبر بی میں ہے تنقید، آپشن نمبر سی میں ہے سیرت اور آپشن نمبر ڈی میں ہے سیاست. کیا پوچھا جا رہا ہے ساتھیوں؟ خطبات احمدیہ کا موضوع پوچھا جا رہا ہے جی. 4 نمبر کوشچن کا سبھی لوگ بتائیں گے تو یہ ساتھیوں یاد رکھیں گے یہ سیرت پر کیا ہے؟ سیرت پر ہے. ٹھیک ہے اگلا کوشچن 5 نمبر کوشچن ہے غالب کس بادشاہ کے استاد تھے؟ غالب کس بادشاہ کے استاد تھے؟ جی بہت اچھا کوشچن ہے، سبھی لوگ بتائیں گے کہ غالب کس بادشاہ کے استاد تھے. اور اگر آپ استاد بتا دیں گے تو یہ بھی بتلا دیجیے گا کہ غالب کو وہاں سے کتنا وظیفہ ملتا تھا. جی یہ بھی بتا دو گے تو بہت اچھا ہو جائے گا. اور اس کے بعد اس میں کچھ چیزیں اور بھی آپ ایڈ کر لیں گے تو بہت مزیدار اور اچھے ہو جائیں گے. جی ساتھیوں غالب کس بادشاہ کے استاد تھے؟ تو بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے. ٹھیک ہے اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں گے کہ غالب کو ساتھیوں بہادر شاہ ظفر کے دربار سے کتنا روپے مہینہ ملتا تھا ساتھیوں؟ جی بہادر شاہ ظفر کے دربار سے غالب کو 50 روپیہ ماہ نامہ ملتا تھا. جی 50 روپیہ غالب کو کہاں سے ساتھیوں؟ بہادر شاہ ظفر کے دربار سے ملتا تھا. جی اس کے بعد اگلا کوشچن یہ رہا آپ کے اسکرین پر 6 نمبر کوشچن ہے دستمبو کس زبان میں لکھی گئی؟ کیا ہے ساتھیوں؟ دستمبو کس زبان میں لکھی گئی؟ دستمبو کس زبان میں لکھی گئی؟ جی بہت اچھا ویری نائس ساتھیوں سبھی لوگ بتائیں گے دستمبو کس زبان میں لکھی گئی؟ عربی میں، ترکی میں، فارسی میں اور اردو میں. 6 نمبر کوشچن کا کیا ہوگا رائٹ آنسر؟ تو ساتھیوں دستمبو جو ہے یہ فارسی میں لکھی گئی ہے. کس زبان میں لکھی گئی ہے ساتھیوں؟ تو فارسی میں لکھی گئی ہے. آپ کا آپشن نمبر سی رائٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے اگلا کوشچن 7 نمبر میں ہے مرزا نوشہ کس کا لقب ہے؟ مرزا نوشہ کے ساتھ پلس میں ایڈ کر لیجئے گا دولہا بابو بھی کہا جاتا ہے. یہ دونوں ساتھیوں کن کا لقب ہے؟ تو مرزا غالب کا ہے. اگلا کوشچن 8 نمبر میں ہے غالب کا ابتدائی تخلص کیا ہے؟ غالب کا ابتدائی تخلص کیا ہے؟ سعد، اسد اور مجنو اور یاس. تو ساتھیوں غالب کا ابتدائی تخلص جو ہے وہ اسد ہے، اس لیے آپ کا آپشن نمبر بی رائٹ ہو جائے گا یعنی کریکٹ ہو جائے گا. اگلا کوشچن یہ رہا آپ کے اسکرین پر 9 نمبر کوشچن ہے کہ اسباب بغاوت ہند کا موضوع کیا ہے؟ تاریخ، سیاست، اخلاقیات اور فلسفہ. اسباب بغاوت ہند کا موضوع کیا ہے؟ 9 نمبر کوشچن کا ساتھیوں تو بہت اچھا اسباب بغاوت ہند کا موضوع کیا ہے؟ تو ساتھیوں سیاست. ٹھیک ہے آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا. اور اسباب بغاوت ہند جو ہے یہ ساتھیوں سر سید احمد خان نے لکھا ہے. اگلا کوشچن 10 نمبر میں ہے سر سید کے سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کہاں عمل میں آیا؟ آپشن نمبر اے میں ہے بجنور، آپشن نمبر بی میں علی گڑھ اور آپشن نمبر سی میں مراد آباد اور آپشن نمبر ڈی میں ہے غازی پور. جی سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کہاں عمل میں آیا؟ 10 نمبر کوشچن تو یاد رکھیں گے غازی پور میں. ساتھیوں کہاں پر آیا؟ غازی پور میں آیا. اگلا کوشچن یہ رہا آپ کے اسکرین پر 11 نمبر کوشچن ہے سر سید احمد خان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 17 اکتوبر 1817 عیسوی، 17 اکتوبر 1898 عیسوی، 27 دسمبر 1797 عیسوی، 15 فروری 1869 عیسوی. تو ساتھیوں یہ تو بہت ایزی کوشچن ہے کہ 17 اکتوبر سن 1817 عیسوی میں سر سید احمد خان کی پیدائش ہوتی ہے دہلی میں اور ان کی جو وفات ہے ساتھیوں 1898 میں کہاں پہ ہوتی ہے؟ علی گڑھ میں ان کی وفات ہوتی ہے. 9 نمبر. جی اگلا کوشچن یہ رہا آپ کے اسکرین پر 12 نمبر کوشچن ہے مرزا غالب نے کس مشہور فارسی شاعری کی پیروی اختیار کی تھی؟ جی امیر خسرو کی، بیدل کی، خواجہ الطاف حسین حالی کی اور آپشن نمبر ڈی میں ہے کوئی نہیں. کیا کہا جا رہا ہے ساتھیوں؟ مشہور فارسی شاعر. تو یہ ساتھیوں بیدل مشہور فارسی شاعر ہے، اس کی انہوں نے پیروی اختیار کی تھی، اس لیے آپ کا آپشن نمبر بی رائٹ ہو جائے گا. اگلا کوشچن ہے 13 نمبر میں
गालिब ने इब्तदा में किस शायर का असर कबूल किया? मीर का, सौदा का, वली का और दर्द का। जी, एक तो वो फारसी शायर, वो अलग क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे पूछा जा रहा है कि इब्तदा में आपने किस शायर का असर कबूल किया। 13 नंबर क्वेश्चन का साथियों क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखेंगे मीर का इन्होंने असर कबूल किया था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में, गालिब के खुतूत में किस एहसास की निशानदेही मिलती है? समाजी शऊर की, इक्तिसादी शऊर की, सियासी शऊर की और माशी शऊर की। बहुत अच्छा साथियों, चलिए बताइएगा क्या कहा जा रहा है? गालिब के खुतूत में किस एहसास की निशानदेही मिलती है? तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी मासी शऊर की। साथियों, गालिब की हालत ये थी कि वो बहुत गरीबी की हालत में वजीफा पर ही सिर्फ अपनी जिंदगी बसर करते थे। न इन्होंने कोई किताब खरीदा, न इन्होंने कोई मकान खरीदा, यानी किराए पर ये रहते थे। तो इसलिए माशी हालत जो थी इनकी बहुत तंग थी, अच्छी नहीं थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में, अब्दुर रहमान बिजनौरी की किताब कौन सी है? रुमूज़े गालिब, महासिन कलाम गालिब, अतराफ गालिब और गालिब शख्स और शायर। अब्दुर रहमान बिजनौरी की किताब कौन सी है? 15 नंबर क्वेश्चन साथियों याद रखिएगा, मुहासिन कलाम गालिब जो है ये अब्दुर रहमान बिजनौरी की लिखी हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर में, गालिब ने किस किताब में अमीर तैमूर के अहद से शहनशाह हुमायूं के जमाना तक के तारीखी हालात लिखे हैं? जी, ऑप्शन नंबर ए में है माह नीम माह, ऑप्शन नंबर बी में कातिअ बुरहान, ऑप्शन नंबर सी में है दस्तंबू और ऑप्शन नंबर डी में है मेहर नीम रोज। जी, क्या होगा राइट आंसर? 16 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा साथियों राइट आंसर? साथियों क्या पूछा जा रहा है कि अहदे तैमूर से लेकर और शहनशाह हुमायूं तक यानी बाबर का जो लड़का था यहां तक जो इन्होंने लिखा वो साथियों उस किताब का नाम था मेहर नीम रोज। उसके बाद हुमायूं का जो साथियों लड़का है वो है अकबर। ठीक है, और आखिर के जो बादशाह हैं अकबर के बाद अकबर के बाद यानी मुगल बादशाह हुमायूं के बाद अकबर बनते हैं और इसके बाद बहादुर शाह जफर बनते हैं। तो अकबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक के हालात जिस किताब में मिर्जा गालिब ने लिखा उसका नाम है साथियों माह नीम माह। क्या नाम है? माह नीम माह। ठीक है, तो अगर आपको ये पूछ ले कि तैमूर से लेकर हुमायूं तक तो मेहर नीम रोज, उसके बाद अकबर से लेकर बहादुर शाह जफर तो माह नीम माह। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 17 नंबर में, गालिब को दिल्ली वाले मिर्जा नौशा कहते थे क्योंकि, यानी मिर्जा नौशा नौशा कहकर गालिब को दिल्ली वाले पुकारते थे, क्यों पुकारते थे? तो ऑप्शन नंबर ए में है उनका तखल्लुस नौशा भी था और ऑप्शन नंबर बी में है बचपन का नाम था और ऑप्शन नंबर सी में है नौशाही के तरह रहते थे और ऑप्शन नंबर डी में है दिल्ली उनकी ससुराल थी। जी, तो ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। क्यों कहते थे साथियों? इसलिए कि जी दिल्ली उनकी क्या थी? ससुराल थी। क्या थी साथियों? दिल्ली उनकी ससुराल थी। ठीक है जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन 18 नंबर में है, खुतूते गालिब का पहला मजमुआ कौन सा है? जी, ऑप्शन नंबर ए में है उर्दू मुअल्ला, ऑप्शन नंबर बी में मकातिब गालिब और ऑप्शन नंबर सी में है उरूद हिंदी और ऑप्शन नंबर डी में है खुतूते गालिब। जी, 18 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा साथियों राइट आंसर? तो देखो पहला मजमुआ पूछा जा रहा है तो पहला मजमुआ उरूद हिंदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका साथियों सी राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में, हयाते जावेद किसकी सवानिह हयात है? हयाते जावेद किसकी सवानिह हयात है? ऑप्शन नंबर ए में है जावेद इकबाल, ऑप्शन नंबर बी में गालिब और ऑप्शन नंबर सी में है डॉक्टर जियाउद्दीन और ऑप्शन नंबर सी में है सर सैयद अहमद खान। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी। और अगर मैं बात करूं हयाते जावेद के बारे में तो हयाते जावेद को ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा। किसने लिखा साथियों? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन
हाली ने हयात जावेद को लिखा है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में, मिर्जा गालिब के दादा के वालिद का नाम क्या था। ये थोड़ा सा साथियों क्वेश्चन जो है ना, दादा के वालिद का नाम पूछा गया है जी। तो ये यानी परदादा का नाम पूछा जा रहा नहीं, बल्कि आपको बताना है कि मिर्जा गालिब के दादा का नाम क्या था। दादा का नाम बता देना है आपको, सैयद हादी फौकान बेग खान, और उसके बाद है ख्वाजा फरीदुद्दीन और अब्दुल्ला बेग खान जी। यानी मिर्जा गालिब के दादा का नाम आपको बतलाना है क्या था। मिर्जा गालिब के दादा का नाम जी क्या नाम था साथियों, फौकान बेग खान। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन का देखो, अब्दुल्ला बेग खान जो है ना, ये तो मिर्जा गालिब के वालिद का नाम था ना, और इनके दादा का नाम यानी फौकान बेग खान था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर में, मिर्जा गालिब के वालिद का इंतकाल कब हुआ था जी। मिर्जा गालिब के वालिद का इंतकाल कब हुआ था, 1800 ईस्वी में, 1797 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। मिर्जा गालिब के वालिद का इंतकाल पूछा जा रहा है साथियों, तो याद रखना जब मिर्जा गालिब 5 साल के थे तो उनके वालिद मुहतरम का इंतकाल हो गया था। तो अगर आपका पैदाइश साथियों इनका जो है 1797 है, इसमें आप 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 1802 हो जाएगा। इसलिए आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22 नंबर में है, मंदरजा झैल में गालिब का खिताब नहीं है, यानी गालिब का कौन सा खिताब नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है दबीरुल मुल्क, ऑप्शन नंबर बी में निजाम जंग, ऑप्शन नंबर सी में नजमुद्दौला, और ऑप्शन नंबर डी में है खाकानी हिंद। कौन सा ऐसा खिताब है जो कि साथियों गालिब का नहीं है। ऐसे गालिब को बहादुर शाह जफर के दरबार से मलकुश शोरा का भी खिताब मिला था जी। जी बताइएगा साथियों, सभी लोग बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखिए खाकानी हिंद जो है ये साथियों ज़ौक़ का खिताब है, यानी शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का खिताब है, ये गालिब का नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर में, गालिब ने किस किताब में अमूर तैमूर के अहद से शहंशाह हुमायूं के जमाना तक के तारीखी हालात लिखे हैं। देखो अमूर तैमूर यानी बादशाह तैमूर से लेकर हुमायूं तक के हालात लिखे, माह नीम माह, कातिए बुरहान, दस्तंबू, उसके बाद मेहर नीम रोज, मेहर नीम रोज। 23 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा साथियों राइट आंसर जी। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेहर नीम रोज, आपका ऑप्शन नंबर डी। और अगर बात करो आप तो हुमायूं का लड़का साथियों अकबर है, अकबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक के जिस किताब में तारीखी हालात बयान किए हैं उसका नाम है माह नीम माह। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 नंबर में है, मंदरजा झैल में माहिर गालिबियात कौन है। जगन्नाथ आजाद, मालिक राम, या फिर मलिक राम भी आता है। ऑप्शन नंबर सी में है आल अहमद सुरूर, और ऑप्शन नंबर डी में है अब्दुल मोगनी जी। जी माहिर गालिबियात पूछा जा रहा है साथियों, तो याद रखना माहिर गालिबियात जो है मलिक राम या फिर मालिक राम दोनों आता है। ठीक है, जो आएगा ऑप्शन में आप उसे लगा देंगे। ओके साथियों, आज के लिए इतना ही, और आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। और लेकिन आगे फिर कल से हम और भी अच्छी तरीके से वीडियो लाएंगे। और कैसा लगा अगर आपके कुछ कमेंट हो तो आप कर सकते हैं जी। और ये क्लास साथियों डेली जो है वो 9 बजे रात में लाइव होता है, जो कि यूजीसी नेट के लिए है। और आप लोगों का जो लोग 4 नवंबर को पेपर देने वाले हैं उनका एडमिट कार्ड आ चुका है। आप लोग एडमिट कार्ड अगर डाउनलोड नहीं किए तो उसको भी डाउनलोड कर लेंगे। ओके ठीक है, अगर आपके कुछ कमेंट वगैरह हो तो आप कर सकते हैं। उम्मे कुलसूम जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह खैर। ओके खुशनुमा आरजू, तरन्नुम बेगम, ओके ओके, इसरत जहां, बहुत अच्छा क्लास रहा सर बट शॉर्ट था। अच्छा तराना परवीन,
اب کلاس چھوٹا ہو یا بڑا ہو ناگا نہیں ہوگا آپ کا جی، اتنا تو طے ہے. نذرانہ شیخ، اوکے اوکے، چلیے ایم ڈی فرقان جی ٹھیک ہے اوکے. چلیے بہت بہت شکریہ آپ تمام ساتھیوں کا، تھینک یو، آل دا بیسٹ. اور امید کے آپ تمام لوگ بھی تیاری کر ہی رہے ہوں گے. سوال نمبر 23 سمجھا دیجئے. اور وہ کیا ہے سوال نمبر 23 کو کیا سمجھانا ہے؟ غالب امیر تیمور سے شہنشاہ ہمایوں تک کے زمانہ، یہ تو ٹھیک ہے، اس کو تو 2 بار یہ سوال ریپیٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے چلیے اوکے، شکریہ ساتھیوں، بہت بہت شکریہ، تھینک یو. اور آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ.